इतनी सुंदर कथा है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनिएगा। माँ जगत जननी पार्वती जी को लेकर भगवान शिव पहुंचे एक सरोवर के पास। पार्वती जी हाथ जोड़कर बोलने लगी कि मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए, केवल दो चीज चाहिए, एक पाशुपत्य व्रत दे दो मुझे और एक पाशुपत्य योग दे दो। एक मुझे योग दे दीजिए और एक मुझे व्रत दे दो। तो शंकर भगवान ने फिर कहा कि देखो पार्वती, तुम एक काम करो कि इन तीन में से कुछ एक मांग लो। तुम्हें पाशुपत्य अस्त्र नहीं चाहिए तो तुम या तो पाशुपत्य योग ले लो या पाशुपत्य व्रत ले लो। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा, मैंने जब आपसे मैंने शादी नहीं करी थी, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब मैंने आपके बहुत व्रत करे। तो अब मेरा मन करता है, मेरा दिल करता है कि आप व्रत की जगह मुझे पाशुपत्य योग सिखा दो। ठीक है। शिव जी बैठ गए, सरोवर का तट था, पार्वती मैया सामने बैठ गई और बाबा भोलेनाथ जी पार्वती जी को अपना योग सिखाने लगे और योग का ज्ञान देने। ध्यान दीजिएगा, तो योग सिखा रहे हैं, योग का ज्ञान, दोनों चीजें। अब थोड़ी देर तक तो पार्वती जी का मन लगा और योग करते 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 पार्वती का ध्यान हटकर सीधे काशी पहुंच गए। जैसे कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिनका मन कथा सुनते सुनते घर पहुंच जाता। फ्रिज में दूध रख के आई थी, बहू पूरी की चाय बना के नी पी जा। बच्चे आते होंगे स्कूल से, बहू ना जाने उनके कपड़े वगैरह देगी कि नहीं देगी, मैंने वहां रख कर आ गई थी। और जो ध्यान भटका, पार्वती जी का स्मरण काशी में पहुंच गया। काशी, शिव जी लगे योग सिखाने में, ज्ञान देने में, पार्वती का ध्यान गया काशी में। तभी एक मछली जिसके गर्भ में बच्चा था, मछली के गर्भ, और मछली के गर्भ में जो बच्चा था, मछली ने स्थिर होकर शंकर के उस योग को पूरा सीख लिया। गर्भ में जो बच्चा था वो योग सीख रहा था। योग का ज्ञान हो गया। मछली स्थिर रहकर योग सीख रहा है बच्चा। थोड़ी देर हुई, योग पूरा हुआ। शिव जी ने पार्वती जी से कहा, हर हर। पार्वती जी का ध्यान टूटा, काशी से मन हटकर वापस शिव जी के पास आया। पार्वती, योग सीखा? हाँ, सीख लिया। हाँ। 7 प्रश्न है पार्वती, उत्तर देना प्रारंभ करो। मेरे को समझ में आना चाहिए कि तुमने कितना सीखा। पार्वती जी घबरा गई, मन तो हमारा काशी चले गया, ध्यान था नहीं, मन नहीं था हमारा, काशी चले गया। शिव जी ने पहला प्रश्न किया, पार्वती जी उत्तर नहीं दे पाई, तो मछली के पेट में जो बच्चा था उसने उस प्रश्न का उत्तर दिया। दूसरा प्रश्न किया शिव जी ने, मछली के अंदर जो पेट में बच्चा था उसने उत्तर दिया। तीसरा प्रश्न किया, मछली के पेट में से आवाज आई, तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया। जब 7 प्रश्नों में 7वें नंबर का प्रश्न था, शंकर भगवान ने कहा, पार्वती बोलो। जन्म मृत्यु व्याधि बीमारी रोग आदि से मुक्त करने का सबसे सुंदर तरीका कौन सा है? पार्वती जी मौन थी। तभी उसी पल मछली के पेट में से फिर आवाज आई, केवल एक शिव नाम सारी व्याधियों को, दुख को, तकलीफ को मिटा देता है।
मछली के पेट में से आवाज आई। शिव जी का ध्यान गया, भगवान देवाधिदेव महादेव ने आवाज लगाकर कहा, इस मछली के पेट में कौन है, निकल कर बाहर आए। तभी मछली के उदर से एक बालक प्रकट हुआ। शंकर जी ने देखा, इतना सुंदर बालक है, इसने मेरी योग साधना सीखी है। जा, आज मैं तुझे ज्ञान उपदेश देता हूं, और ज्ञान उपदेश देने पर तुम मछली से पैदा हुआ, इसलिए तेरा नाम गुरु मच्छिंद्र नाथ हो। बोल गुरु मच्छिंद्र नाथ भगवान की। तेरा नाम गुरु मच्छिंद्र नाथ होगा। जगत भर में योग का प्रचार और ज्ञान का प्रचार तुम करोगे। शिव की अविरल भक्ति मच्छिंद्र नाथ जी के, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी के हृदय में ऐसी बैठ गई कि गुरु मच्छिंद्र नाथ उस शिव साधना से, शिव भक्ति से तल्लीन हो, शिव साधना से शिव भक्ति में तल्लीन हो। प्रसंग देखिए राजा, शिव महापुराण की कथा करें। जो शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगता है, जो शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगता है, जो शंकर भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करने लगता है, अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गाड़ी पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फैक्ट्री पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये सब कुछ भोलेनाथ, सब तेरा, मेरा घर तेरा, गाड़ी तेरी, बंगला तेरा, सब तेरा, मेरा कुछ नहीं। मच्छिंद्रनाथ, तुमने योग सीखा, साधना करी, ज्ञान लिया, मेरी आराधना और मेरी साधना करी, और मेरे ही विश्वास पर तुम पूर्ण सिद्ध हुए। आज मैं वचन देता हूं मच्छिंद्रनाथ, तुम जब मुझे याद करोगे, तुम्हारी वाणी से और तुम्हारे क्रम से, वहीं पर तुम्हें वर प्रदान। मेरा ही अंश ज्ञान के रूप में तुम में गया है, इसलिए मच्छिंद्रनाथ तुम कोई अलग नहीं, शिव का ही एक स्वरूप हो गए, और लोग तुम्हें गुरु मच्छिंद्रनाथ के नाम से पूछेंगे। गुरु मच्छिंद्र, बोल गुरु मच्छिंद्रनाथ भगवान की। शिव का अंश गुरु मच्छिंद्रनाथ चले, चलते 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 एक बहुत समय के बाद एक वन क्षेत्र में पहुंच गए। एक गांव के अंदर प्रवेश किया गुरु मच्छिंद्रनाथ जी ने, तो एक महिला, एक स्त्री दौड़ती आ गई। बाबा बाबा, खूब रोई तो पूछा, गुरु मच्छिंद्रनाथ ने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है, क्यों रो रही हो तुम? गुरु मच्छिंद्रनाथ ने पूछा। स्त्री ने कहा, मेरे घर में संतान नहीं है, नारी बोरी मेरे घर औलाद। गुरु मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि अभी तुम्हें कुछ देर पहले ही बाबा भोलेनाथ को भस्म चढ़ा के आया हूं, भभूति मेरे पास रखी है, भस्म ले, ये भभूति लेकर जा, ये भस्म लेकर जा, पति और पत्नी दोनों ग्रहण कर लेना, गर्भ ठहर जाएगा, संतान हो जाएगी। अब पत्नी भभूति लेकर गई तो पति को दिया, तो पति ने कहा, ऐसे ना जाने कितने बाबा आते हैं और कितनी कितनी ज्ञान की बातें करते हैं, क्या ऐसा हो सकता? कई लोगों के मन में ये बहुत सारा भाव होता है, कथा पंडाल में बैठ के सुनेंगे तो क्या मुराद पूरी हो सकती है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो क्या हमारी समस्या का हल हो सकता है, एक बेलपत्र शंकर को चढ़ाएंगे तो हमारा दुख मिट सकता है, क्या हम भगवान शंकर के मंदिर में झाड़ू पोछा करेंगे तो क्या हमारी तकलीफ मिट सकती है, क्या हम शिव पुराण कथा सुनने के वहां की मिट्टी को अगर शरीर पर लगाएंगे तो क्या हमारा दुख मिट सकता है, तकलीफ मिट सकती है? भाई, अगर विश्वास है तो भोलेनाथ भी है, और विश्वास नहीं, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी, आपके ऊपर निर्भर करता। भभूत दे दिए, ले हुए, पति को दिया। स्वामी, एक संत मिले थे, उन्होंने ये भस्म दिए है, भभूति दी है, कह रहे थे पति पत्नी दोनों खा लेना, बच्चा हो जाए। दिया भभूति, मच्छिंद्रनाथ जी ने थोड़ी सी भस्म दे दी, ले पति और पत्नी दोनों खा लेना। पति गुस्से में आ गया, भस्म खाने से, भभूति खाने से क्या बच्चा हो जाएगा, संतान हो जाएगा?
भभूति ली पत्नी के हाथ से और खुद ने भी नहीं खाई, पत्नी को भी नहीं खाने दी, और गाय के गोबर में, गाय के ग्वाड़े में, जहां गाय बनती थी उस गौशाला में, उस भभूति को, उस भस्म को फेंक चले गए। समय बीत गया है। बारह साल निकल गए। कितने? जम के बोलो जरा। 12 साल निकल गए। 12 साल के बाद गुरु मच्छेंद्र नाथ उस गांव में फिर आए, और गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने आकर प्रवेश किया। वो महिला दिखी। महिला से पूछा, मां तुम्हारे घर में तो अब बेटा आ गया होगा? मां बोली, नहीं, मेरे घर संतान नहीं। संतान नहीं? क्यों? भस्म दी थी वो नहीं खाई? विश्वास नहीं था? धर्म पत्नी ने, कोई स्त्री ने कहा, बाबा मेरे पति ने हाथ में से वो भस्म लेकर, वो भभूति लेकर गाय के ग्वाड़े में गोबर के ऊपर फेंक दी। गाय का गोबर वो खले में पड़ा था, उसी में वो भस्म। मच्छेंद्र नाथ जी ने कहा, ये हो ही नहीं सकता कि मैंने भस्म दी हो शिव का नाम लेकर। कोई शंकर का भक्त यदि कोई वचन कह देता है तो शंकर भगवान को उसे पूरा करना पड़ता है, शिव को पूरा करना पड़ता है। और अगर मैंने भस्म दी है तो तुम्हारे घर में तो औलाद होना था। ये हो ही नहीं सकता। 12 साल बाद आया हूं, तुम्हारे यहां औलाद नहीं? नहीं। गुरु मच्छेंद्र नाथ ने आवाज लगाई, अलख निरंजन। गुरु मच्छेंद्र नाथ फिर बोले, अलख निरंजन। फिर आवाज लगाई, अलख निरंजन। इतनी देर में गाय के गोबर में से एक बच्चा निकल कर आया। आदेश, आदेश, आदेश। दौड़कर आया। 12 साल का लड़का था। खड़ा हो गया, मच्छेंद्र नाथ जी के चरणों में प्रणाम किया। पूछ रहा है, मैं कौन? शिव योगी गुरु मच्छेंद्र नाथ कहते हैं, तू मेरे शंकर की भस्म से, गाय के गोबर से प्रकट हुआ। आज से तेरा नाम गुरु गोरक्षनाथ होगा। गुरु गोरखनाथ, आज से तेरा नाम गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरक्षनाथ होगा। शिव भक्ति कर, शिव की आराधना कर। जब शंकर तेरे हृदय में प्रवेश कर जाएगा, जो शिव की उपासना से जन्म लेता है, जितनी जितनी माताएं जिनको 8 साल, 7 साल, 12 साल, 14 साल, 24 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल के बाद बच्चे हुए हैं, शिव की कृपा से हुए हैं, मेरी जीजियों घबराना नहीं। तुम्हारे गर्भ में इतने सालों के बाद जब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम मां नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हें औलाद नहीं होगी, उसके बाद भी अगर भोलेनाथ ने तुम्हें संतान दी है, तुम्हारे यहाँ पर 4 लड़कियां थी, 3 लड़कियां थी, उसके बाद भी अगर भगवान बेटा दे दिए, तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई। कोई बेटा बेटी एक भी नहीं था, बेटी ने भी अगर जन्म लिया, बेटे ने भी अगर जन्म लिया, और तुम्हारे घर में अगर औलाद ने जन्म लिया है कई सालों के बाद, और शिव के पशुपति व्रत से, सफेद आंकड़े की जड़ से, शंकर की कथा से, शिव महापुराण की भूमि की रज से अगर तुम्हारा गर्भ ठहरा है एक लोटे जल से, तो तुम्हारे बच्चे की परवरिश करने की जवाबदारी भी उस शिव की है, क्योंकि शिव ने दिया, शंकर ने। वो शिव की कृपा से, शंकर। गुरु गोरक्षनाथ प्रकट हो गए। गुरु मत कहा मच्छेंद्र नाथ जी ने, शिव की आराधना। गुरु गोरखनाथ जी ने पूछा कि शिव क्या करते हैं? गुरु मच्छेंद्र नाथ जी ने कहा, जब आप पूर्ण तरह से शंकर ही शंकर की भक्ति में डूबे रहते हो, तो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे श्रवण में, तुम्हारी भुकुटी पर, तुम्हारे ब्रह्मांड में स्वयं शिव आकर बैठ जाते हैं, और तुम्हारी वाणी भी शिव की वाणी हो जाती है। फिर उससे कोई झुटला नहीं सकता, कोई झुटला नहीं।